Subscribe and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूटी, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कोरोना का सर्टिफिकेट कैसे निकलवा सकते हैं ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं जो आपको लाजमी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोरोना की वैक्सीन लगी होनी चाहिए। अगर आपकी एक डोज़ है तब भी आप पार्शियल सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। अगर आपको दोनों डोज लग चुकी हैं तब भी आप सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको वैक्सीन लगवानी होनी लाजमी है। तो आपको 1166 पर मैसेज आ जाएगा जब भी आप वैक्सीन लगवा लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास आपका वीज़ा का क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। आप जिस भी बैंक में, ये डिपेंड नहीं करता, बस आपके पास उसका क्रेडिट डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। क्योंकि जब आप यहाँ पर नादरा के सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे तो उसकी एक फ़ीस है जो कि 100 रुपये है, तो वो आपको ऑनलाइन इनको पहले पे करनी होगी बैंक के थ्रू। तो उसके लिए आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड लाजमी चाहिए। इसमें जैज़ कैश ईजी पैसा का कोई भी तरीका नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन उस तरीके से हम नहीं कर सकते। इसमें आप ई सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, या आप जो आसान तरीका आप अपने बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये की पेमेंट करनी, इतनी ज़्यादा नहीं है। जैज़ कैश ईजी पैसा इस पर नहीं चलता। बहरहाल ये तीन चीज़ें होने के बाद अब हम अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। तो अपने लैपटॉप पर आपने अपना ब्राउज़र खोल लेना है जो भी है, और यहाँ पर आपने वेबसाइट खोलनी है nims.nadra.gov.pk। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप सिंपली वहाँ पर जाके लिंक को क्लिक करें और ये पेज आपके सामने खुल आएगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। हमने जो जाना है वो ये है कोरोना का सर्टिफिकेट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। जिसने भी वैक्सीनेशन करवाई है उसने अपना, या जिसने अपना सर्टिफिकेट प्रिंट कराना है उसने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना आईडी कार्ड नंबर डाल देता हूँ। आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की तारीख़ अजरा यानी कि कार्ड इशू डेट, यानी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक इशू डेट और एक एक्सपायरी डेट या एंड डेट होती है। तो आपकी डेट ऑफ इशू जो भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर, वो आपने इधर टाइप कर देनी है। जब आपने अपनी कार्ड की इशू डेट एंटर कर दी तो नीचे सिंपल से एक कैप्चा यहाँ पर 1+6 लिखा है जो 7 होता है। आपकी बारी डिफरेंट होगा तो बहुत आसान है, जो भी है वो आप लिख दें। अगर आपने सही आंसर दिया सबूत हो जाएगा और आप तस्दीक करें के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये अब पहले चेक करेगा कि क्या आपको वैक्सीन लगी हुई भी है या नहीं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, बराए करम यकीनी बनाए कि वो वैक्सीनेशन की तफसीलात दुरुस्त हैं। खुराक की तारीख 12/8। खुराक मुझे पहले ही लगी थी क्योंकि अभी तक मुझे एक वैक्सीन की डोज़ लग चुकी है। यहाँ पर उसका एड्रेस है क्योंकि जिधर से मैंने अपनी वैक्सीनेशन करवाई थी, और आगे उसकी वैक्सीन का नाम लिखा है जो मुझे लगी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर डिटेल्स लिखी हैं और आपको जो 1166 से जो मैसेज आया था जब आपने वैक्सीन लगवाई थी उसको और इस डिटेल्स को आपस में क्रॉस मैच कर लें, तस्दीक कर लें कि यहाँ पर जो डिटेल्स लिखी हैं वो ठीक है या नहीं। तो मैं सिंपली अपने मोबाइल से भी तस्दीक कर लेता हूँ। आपकी जो भी डिटेल्स आप इसे पहले तस्दीक कर लेगा। तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स मैंने एसएमएस में देख ली। अगर आपने वैक्सीन लगवाई और आपको एसएमएस नहीं आता इन डिटेल्स को तो आप सिंपली 1166 पर दोबारा अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के भेज दें तो वो आपको ये सारी डिटेल्स दे देंगे जब वैक्सीन लगवाने के बाद। एनीवेज़ मेरी जो डिटेल्स हैं वो दुरुस्त है। मैं तस्दीक करे के बटन पर क्लिक करूँगा और अब ये नेक्स्ट पेज ओपन कर देगा। यहाँ पर आपने सिंपली, आपको सबसे पहले ऊपर आपको शनाख्ती कार्ड नंबर दिखा रहा है तो नीचे आपने अपना पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम, यानी जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम लिखा है वो यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप पासपोर्ट नंबर लिख सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ दूँगा। नीचे कौमियत आपने अपनी सिलेक्ट करनी है जो भी है, तो हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे और तस्दीक करेंगे बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अब आपने पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना, जो मैंने आपको बात की थी कि आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिएगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। आप ई सहूलत से भी कर सकते हैं लेकिन ई सहूलत का तरीका मुझे नहीं आता, इसलिए मैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और जारी रखिए के बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अग्री करनी होगी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये बॉक्स को आप टिक कर देगा इन सारी एग्रीमेंट्स को पढ़ने के बाद। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन में हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपने अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी। आप देख सकते हैं कि जो आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड वीज़ा या मास्टर कार्ड होगा वो यहाँ पर चलेगा, बाकी सिंपल कार्ड्स नहीं काम करेंगे। और अमाउंट 100 रुपये, यानी टोटल 100 रुपये की फ़ीस है इसकी। तो यहाँ पर मैं अपने कार्ड की सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। ऑब्वियसली मैं शो नहीं करा सकता तो मैं इनको डालने के बाद नेक्स्ट पेज पर फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो जब मैंने अपने डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स डाल दी, मैं कन्फर्म एंड पे के बटन पर क्लिक करूँगा और अभी ये आप मेरे बैंक से वेरीफाई करेगा कि क्या पेमेंट मैं कर भी सकता हूँ या नहीं, बैलेंस को देखते हुए। और मेरा एलाइड बैंक है तो एलाइड बैंक का पेज खोल रहा है। अगर आपका यूबीएल या कोई और बैंक है तो आपके डिफरेंट पेज ओपन होंगे।
बेसिकली यहाँ पर ही हमसे एक OTP मांगेगा कंफर्मेशन के लिए, जो मुझे मोबाइल पर आ जाएगी अभी। तो मुझे मेरा OTP आ गया है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अगर आपका मिसाल तौर पर आपने अपने डेबिट कार्ड में बैलेंस भी है, सब कुछ आप डालते हैं, अगर आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं होती, पेमेंट रिजेक्ट हो जाती है, तो उस सूरत में आपको अपने बैंक फ़ोन करना होगा और उनसे कहना होगा कि आपके डेबिट कार्ड को या जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक्टिवेट कर दें, सिर्फ एक टाइम के लिए, ताकि वो दोबारा बंद हो जाए। एनीवेज़ मैंने वन टाइम एक्टिवेट कराया था अपना कार्ड। जब मैं कर दूँगा तो ये नेक्स्ट पेज आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर योर पेमेंट, यू हैव सक्सेसफुली पेड फॉर योर एप्लीकेशन। ये हमारी ट्रैकिंग ID है, उसकी अमाउंट है, करेंसी है, जो मैंने पेमेंट मेथड था, आगे फॉर योर एप्लीकेशन टू प्रिंट रिसीव। और अब आप यहाँ से अपनी रिसीप्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं, जो आपने पेमेंट की, या कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अपनी रसीद को प्रिंट कर लें ताकि रिकॉर्ड रहे, और उसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक दफ़ा दोबारा तस्दीक करनी है कि जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो ठीक है या नहीं। आपका ID कार्ड नंबर, आपका नाम, आपकी कौमियत और पासपोर्ट नंबर अगर है तो वो भी, तो सब कुछ ठीक है। इंदराज करे के बटन पर मैं क्लिक करूँगा। याद रखिएगा ये डिटेल्स गलत नहीं होनी चाहिए, वरना गलती आपकी होगी। बराए करम नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट नादरा की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे। तो ये तरीका बड़ा अच्छा है। तो मैं एक मिनट देखता हूँ, आपको अगर दिखा सकता हूँ तो दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा सर्टिफिकेट मेरा, इसको मैंने ऑब्वियसली ब्लर किया क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स होती है, हर किसी को दिखा नहीं सकते। लेकिन ये आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। इस तरह आपको नादरा के ऑफिस जा के धक्के और वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर सुकून से आप घर बैठ के आराम से कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के रिलेटेड तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।